Assalamualaikum. Welcome back to the third video of this series, how to write an article from scratch. In the previous two videos हमने डिस्कस किया कि आप इंटेंट कैसे निकालते हैं, जो बेसिक रिसर्च होती है। उसके बाद आप जो कीवर्ड्स होते हैं, LSI कीवर्ड्स, सेकेंडरी कीवर्ड्स जिसको हम भी कहते हैं, वो आप किस तरह सर्च कर सकते हैं। नाउ दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आपने आउटलाइन बनाने से पहले कंपेटिटर रिसर्च किस तरह करनी है, फॉरम रिसर्च किस तरह करनी है, और एक आउटलाइन का जो फ्रेमवर्क है, जो एक रफ सा फ्रेमवर्क है, उसको तैयार करने से पहले आपने क्या क्या चीज़ों को अपने माइंड में रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर हमने कीवर्ड्स निकाल लिए थे, कुछ कीवर्ड्स हमने यहाँ पर निकाले हैं। वाई इसमें एयरप्ले लैगिंग, वाई इज एयरप्ले लैगिंग। हमारा प्राइमरी कीवर्ड वाज एयरप्ले लैगिंग। ओके, डीप रिसर्च में सबसे पहला स्टेप आपका है कंपेटिटर एनालिसिस। आपने जब अपने कीवर्ड डाल दिया, यू हैव टू सेलेक्ट ऑल दीज कंपेटिटर्स ऑन द पेज वन एक्सेप्ट फॉर फॉरम्स। अभी आपने फॉरम्स को नहीं सिलेक्ट करना। फॉरम्स से मुराद जो पॉपुलर फॉरम्स होते हैं, दीज आर रेडिट, कोरा एंड अगर कोई ऐसा कीवर्ड है आपका जो आपको किसी ब्रांड कंपनी तक लेके जा रहा है, तो वो हमने फॉरम्स भी अवॉइड करने हैं। जिस तरह ये भी कम्युनिटी सोनी की है, वी हैव टू अवॉइड दैट। सो आपने सिर्फ वो कीवर्ड्स लेने हैं जो कि इस पर आर्टिकल प्रॉपर डला हुआ है। जैसे ये हो गया, ये भी कम्युनिटी है, इसको भी स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिर्फ दो आए, और अगर आपने सिलेक्ट करने एटलीस्ट 5। अब पहले पेज से अगर हमें सिर्फ दो ही कंपेटिटर्स प्रॉपर मिल रहे हैं ना, तो हम दूसरे पेज पे जाएंगे, फॉरम्स स्किप करेंगे। ये एक हमारे पास है कंपेटिटर स्टार सॉफ्ट, इसको भी ले लेंगे, ठीक हो गया। 4 हो गए, हम एक और ले लेते हैं, तीसरे पेज पे जाएंगे, ये रहा, ठीक हो गया। नाउ वी हैव 5 कंपेटिटर्स। अब आपने करना क्या है, आपने कुछ आधे घंटे या से लेकर 1 घंटा, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, आपने सबको देना है और आपने देखना इसमें बात क्या हो रही है। 11 प्रूवन फिक्सेस फॉर लैगी एयरप्ले। पहला टाइटल अच्छा आपने स्टार्ट करना है टाइटल से। मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि आपने जब आउटलाइन बना रही है ना, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि आपने टाइटल में क्या डालना है। आपने उसको व्हाट इज़ एयरप्ले करना है, ये आपका टाइटल होना चाहिए, या फिर आपका टाइटल क्या, हाउ एयरप्ले लैगिंग अकर्स, आपका ये टाइटल होना चाहिए। तो वो टाइटल डिसाइड हम करते हैं कि गूगल कौन से टाइटल पे इन कंपेटिटर को रैंक कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फिर से पहले पेज पर आऊँ, सो यू कैन सी फिक्सेस लैगी एयरप्ले। इसका सिंपल सा मतलब यही समझ आ रहा है कि यार एयरप्ले जो है ना, वो आईफोन से आईफोन या आईफोन से iOS डिवाइस बंदा करना चाह रहा है, बट वो बड़ा लैग कर रहा है। सो उसको फिक्सेस चाहिए कि मैं फिक्स किस तरह करूँ। मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर भी ये बता रहा है वाई इज़ एयरप्ले लैगिंग, आपका एयरप्ले लैग क्यों कर रहा है, आप उसको किस तरह फिक्स कर सकते हो। सो यहाँ से टाइटल पढ़ने से आपको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाता है कि हमने बात करनी है फिक्सेस पे। यहाँ पर 11 फिक्सेस हैं, यहाँ पर भी इसने फिक्स दिया हुआ है, इसने बता भी दिया कि भाई आपका क्यों हो रहा है। तो ये अगेन वही बात है कि आप अपनी आउटलाइन में ऐसे क्या चीज़ डाल सकते हैं जो इन आउटलाइंस में नहीं है। तो you have to make sure that you read लाइन बाय लाइन ऑफ योर कंपेटिटर कि वो उन्होंने क्या लिखा है। आप इसको पूरा पढ़ो कि इसमें पहली हेडिंग आ गई मेन, ठीक है। सेकंड हेडिंग उससे बताया वाई इज एयरप्ले लैगिंग, इसको फिक्स किस तरह करना है, ऑल्टरनेटिव क्या है, 3 टिप्स टू रिड्यूस लैगिंग, आप इसको और कम किस तरह कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर भी इसने वाई इज एयरप्ले को कवर करा है, इसने भी करा होगा, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ सिमिलरिटी आपको कहाँ से पता चलती है। वाई इज़ हाउ टू फिक्स उसने भी करा था, इसने भी करा था, ठीक हो गया। बस इसने ऑल्टरनेटिव नहीं बताए, इसने ऑल्टरनेटिव भी बताए, इसने टिप्स भी बताई, जब भी ये इसके ऊपर रैंक कर रहा है। गॉट द पैटर्न, ये पैटर्न गूगल में चलता है। आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, फजूल की इन्फॉर्मेशन नहीं इसमें डालनी, जहाँ तक वो सेंस बनाता है। सो इन आर्टिकल्स को आपने जब पूरा पढ़ लेना है आपके पास, फिर आपने सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, आपने इन सब की आउटलाइंस को गूगल डॉक्स में लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एयरड्रॉइड कास्ट, ठीक है। इसकी हम आउटलाइन को कॉपी करते हैं कि भाई ये किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये इस बारे में बात कर रहा है,
ये कंपेटिटर 1 हो गया हमारा। आप इसको नाम दे दो या फिर आप कंपेटिटर 1 डाल दो, वो सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर आप कंपेटिटर 2 ले लेते हो, वो हमारा आ गया kingshipper.com। इसकी आउटलाइन में अगर हम देखें, कुछ साइट्स होती हैं जिन्होंने पूरा एक टेबल ऑफ कंटेंट्स डाला हुआ होता है, कुछ ने नहीं डाला हुआ होता। सो यू हैव टू मेक श्योर। इसने वाई इस एयरप्ले को कवर करा है, हाउ टू फिक्स एयरप्ले को कवर करा है, दो चीज़ों को, वाई इस एयरप्ले लैगिंग एंड हाउ टू फिक्स इट, ओके। दो चीज़ों का कवर कर लिया। अब अगर मैं तीसरे के पास आऊँ तो एयरप्ले कीप स्टॉपिंग। अच्छा देख, सीधा पैटर्न इसने कुछ इनोवेशन करी है। इसने कहा यार पहले पे तो रैंक कर रहा है ये फिक्सेस वाला, ठीक है, दूसरे पे भी सिमिलर काइंड ऑफ फिक्स वाला कीवर्ड आ रहा है, तो मैं व्हाट इफ़ मैं लोगों की आइज़ को प्लीज़ करने के लिए एक नई चीज़ डालूँ, एयरप्ले कीप स्टॉपिंग, हियर्स हाउ टू फिक्स इट इन 3 वेज। फिक्स उसने भी डाला बट उसने एक क्रिएट कर दिया। तो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू व्हाइल क्रिएटिंग हेडलाइंस। बिल्कुल सिमिलर नहीं बनानी आपने। अच्छा, वाई डस एयरप्ले कीप स्टॉपिंग। अच्छा, ये इसने बड़ी ही जो है ना कमाल की बात बताई है। ये यही चीज़ है, वाई इज़ एयरप्ले लैगिंग, और इसने भी यहाँ पर वाई डस एयरप्ले कीप स्टॉपिंग। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, और ये चीज़ है, ये अकॉर्डिंग टू मी अगर आप मुझसे पूछोगे ना, ये रिडंडेंट है। लाइक इसने सिर्फ कंटेंट को बढ़ाने के लिए डाला है कि एक एडिशनल हेडिंग हो जाए, इसकी ज़रूरत नहीं थी। देखो ये भी वही चीज़ कन्वे कर रहा है ना। सो यू हैव टू मेक श्योर। अब देखो यहाँ से हमें पता चल रहा है, ये यहाँ पर ये बात वर्क में आती है कि जब आपके पास सारी आउटलाइन लिखी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी उठाऊँ, खैर इसका जो भी नाम है हम यहाँ लिख देते हैं, स्टार मैक ऑब्जर्वर, वाई डस एयरप्ले कीप स्टॉपिंग, ठीक है। वाई डस एयरप्ले कीप स्टॉपिंग, ये पहली हेडिंग हो गई। वाई इज़ एयरप्ले लैगिंग, आई गेस दूसरी हेडिंग थी, ठीक हो गया। एंड अगली, हाउ टू फिक्स एयरप्ले कीप स्टॉपिंग, ये मैं बताता हूँ। इसने यहाँ आपको थोड़ा वेट लग रहा होगा पढ़ने में, हाउ टू फिक्स एयरप्ले कीप स्टॉपिंग, ये मैं बताता हूँ क्यों यूज़ करा है इसने। हाउ टू फिक्स एयरप्ले कीप स्टॉपिंग। अच्छा जी, फिक्स बता दिया इसने। हाउ डू आई स्टॉप एयरप्ले मिररिंग लैग। ओह, दिस इज़ वेरी 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 गुड सेक्शन। हाउ डू आई स्टॉप, क्योंकि देखो प्रीवियस किसी में ये नहीं है। हाउ डू आई स्टॉप एयरप्ले मिररिंग लैग। हालांकि एक ही बात है, बट ये फिर भी इसमें फ्लफ नहीं है। ये एक क्लस्टर टाइप ऑफ कंटेंट है एंड वी कैन डेफिनेटली इंक्लूड दैट। हाउ कैन आई इम्प्रूव, ओके, वाई इज़ वीडियो, ओके 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 ओके। अब इसमें इसने एक जो है गलती करी है जो कि मैं आपको बताऊंगा, बट पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये अजीब सी हेडिंग क्यों लग रही है। वो इसलिए लग रही है क्योंकि इसने कीवर्ड्स को डायरेक्ट टारगेट करा है अपनी हेडलाइंस के अंदर। अब देखो, कीवर्ड को टारगेटिंग करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप डायरेक्ट हेडलाइन में डाल दो, चाहे सेंस बनाए ना बनाए। हाउ टू फिक्स एयरप्ले कीप स्टॉपिंग, ये कीप स्टॉपिंग जो है ना, ये एक कीवर्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर होगा, हम सर्च कर लेते हैं, अभी आ जाएगा। सर्च का बार कहाँ चला गया, इंक्लूड कीवर्ड, सर्च स्टॉपिंग। आ गया कीवर्ड, आ गया सेम टाइप ऑफ, थोड़ी सी वेरिएशन है, बट इस तरह से इसको इंक्लूड करना ना आपको एसईओ में इन 2025 कभी भी हेल्प नहीं करेगा। और आपका आर्टिकल को वो, अब देखो जब मैं यहाँ तक पढ़ रहा था ना, आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा सही कंटेंट आ रहा है, यहाँ पर मुझे रुकना पड़ा। इस तरह ऑडियंस आपकी रुकती है, जो नेटिव्स होते हैं, तो सेंस ही नहीं बना रहा है, ये क्या हेडिंग हुई। इसी तरह अब आप नीचे आओ ना, अब इसने फिक्स बता दी है, ठीक है, 3 बता, अच्छा फिक्स में इसने गड़बड़ करी, इसने स्क्रीनशॉट नहीं बताया। मैंने अभी कंटेंट में बाद में आता हूँ कि कंटेंट की क्वालिटी किस तरीके से अच्छी हो सकती है और क्या आपकी होनी चाहिए। हाउ डू आई स्टॉप एयरप्ले मिररिंग लैग, दिस फॉर द गुड सेक्शन, यहाँ पे स्टेप्स बता दी। हाउ कैन आई इम्प्रूव एयरप्ले वीडियो क्वालिटी, ये बेसिकली ये अब जो इसने मिस्टेक करी है ना, मैं आपको बताऊँ,
इसने सारे कीवर्ड्स उठाए जो हमारे पास ये एप्पल टीवी और उसके गूगल से इसने उठाए। मैं आपको बता दूँ कहाँ से उठाए। ये कीवर्ड इसने उठाए, देख रहे हैं आप, ऑन VCO टीवी, ऑन फायर टीवी, ऑन roku टीवी। इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। इसने इस पे जो है वो अलग अलग कंटेंट बना दिया। एयरप्ले लैगिंग ऑन सैमसंग टीवी, एप्पल टीवी, ठीक है, फॉर लैग ट्राई रीस्टार्टिंग, और एक एक दो दो लाइन दे दी। अब इसमें मसला ये है कि ये पूरे जो है ना वो हज़ार वर्ड के आर्टिकल होने चाहिए, जो इसने 3 लाइनों में लिख दिए। इसको क्या करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए जो इसने करा हुआ है। ये मैंने नहीं देखा था। एक अलग सा आर्टिकल पूरा बनाया और उसको यहाँ लिंक कर दिया, विच इज़ अ गुड थिंग। ये मैंने नहीं देखा था। एंड सोनी टीवी पे भी अगर इसने करा हुआ हो तो क्या बात है, विच इज़ नहीं करा हुआ। VCO पे भी करा हुआ है, हाँ ठीक है। यासिन में ब्लू मुझे नज़र नहीं आ रहा था इसके कॉन्ट्रास्ट में, विच इज़ अ गुड थिंग, ठीक है, आप कर सकते हैं। बट अगेन सिर्फ डायरेक्ट कीवर्ड के लिए इस तरह हेडिंग डालना, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ टू फिक्स एयरप्ले लैगिंग ऑन पॉपुलर डिवाइसेस, और फिर उसके नीचे हम लिंक दे सकते हैं। या फिर ये सारी चीज़ें एक डेडिकेटेड FAQ सेक्शन में भी आ सकती हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बिकॉज द इंटेंट वाज हाउ टू फिक्स कीवर्ड लैग, और आपने फिक्स बताना था। आप पहले फिक्स बताओ। कंटेंट क्वालिटी में जब हम आते हैं ना, अब आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट्स नहीं है। स्क्रीनशॉट से मुराद ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जब आप फिक्स में आते हो ना, तो ये देखो कितने प्यारे इन्फोग्राफिक हैं। देयर इज़ अ रीजन दिस आर्टिकल इज़ रैंकिंग ऑन नंबर 1st। और मैं आपको बता देता हूँ, ये आर्टिकल मैंने लिखा है, ये जो टॉप पे इस कंपनी पे रैंक कर रहा है। दे हायर्ड मी फॉर आई थिंक सो प्रोबेबली 1.5-2 साल पहले, और इट इज़ स्टिल लैगिंग ऑन टॉप ऑफ द सर्फ फॉर द कंटेंट क्वालिटी। यही वजह है। ये 2024 को इन्होंने अपडेट करा है, लिखा हुआ बड़ा पहले का है। ये आप कंटेंट क्वालिटी देखो, हर स्टेप में जो है ना वो स्क्रीनशॉट्स आपके पास आ रहे हैं, जहाँ नेसेसरी है कि आपने कहाँ से करना है। ये भी बड़ा मुझे मुश्किल से स्क्रीनशॉट मिला था, नहीं मिल रहा था। आई हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू गेट दीज। तो जब आपके कंटेंट के अंदर ना ये क्वालिटी आती है ना, सो वो लास्ट में जो है वो टॉप पे रैंक करेगा। एंड आपके क्लाइंट को चाहिए यही कि यार मुझे कंटेंट लिख के दो जो मेरा टॉप पे रैंक करे, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर आप आओ तो यहाँ पर सिर्फ स्टेप्स हैं, देखो कोई एक का दो का स्क्रीन शॉट है एंड इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। खैर इसकी हमें इस पर बड़ा टाइम ले लिया इसने। इसकी हमने हेडलाइन लिख ली। अब इसी तरह आपने जो है वो इस वाले की भी लेनी है, वाई इज़ माई एयरप्ले लैगिंग, फाइंड रीजन हेयर, हाउ टू फिक्स दिस एयरप्ले लैग प्रॉब्लम। ठीक है, वही बात हो रही है। अदर यूज़फुल टिप्स की बात हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से मेरे पास एक पैटर्न आ गया कि यार कंपेटिटर 1 ये यूज़ कर रहा है, कंपेटिटर 2 में एयरप्ले लैग है, फिक्स है, बस ऑल्टरनेटिव नहीं है और रिड्यूसिंग लैग की टिप्स नहीं है, ठीक है। इसमें मैं बता देता हूँ, नो टिप्स नो ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। इसको हम कर देते हैं रेड, टेक्स्ट कलर में आते हैं, ओके। एंड इसके अंदर क्या नहीं है, नो प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स। एंड कीवर्ड फ्लफिंग मैं ज़रूर कहूँगा, इसने कीवर्ड इस तरह यूज़ करा है जिस तरह हम 2013-14 में करते थे। कीवर्ड फ्लफिंग लोग करते थे, मैंने तो खुद 2018 में स्टार्ट किया। नो प्रॉपर कीवर्ड फ्लफिंग, मैं इसको प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स एंड कीवर्ड फ्लफिंग इसने की है, ठीक है। ये प्रॉब्लम है इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसके अंदर एक सेक्शन ये डाल अच्छा मैं समझाता हूँ आपको। ये वाला सेक्शन जो मुझे पसंद आया था ना, ये बड़ा अच्छा सेक्शन है। हाउ डू आई स्टॉप मिररिंग लैग, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर बट एक क्लस्टर कंटेंट के तौर पे यूज़ सकता है। तो इसके पास ये नहीं है तो हम ये डाल देते हैं, ये इसके पास होना चाहिए। तीनों के पास क्या चीज़ नहीं है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तीनों के पास ये अभी मैं 3 को ले रहा हूँ, 4 डिस्कस किए थे। इन सब के पास FAQ सेक्शन नहीं है। आपको मिल गया कम्पिटिटिव एज, नो FAQ सेक्शन। क्या तुम ग्रीन कर दूँ? नहीं, ग्रीन तो बहुत बुरा लगेगा। अच्छा जी, ब्लू नहीं, ब्लू बहुत ही वाहियात लग रहा है। अच्छा, ऑरेंज करते हैं। नो FAQ सेक्शन, इसके पास भी कोई FAQ सेक्शन नहीं है, ओके। इसके पास भी कोई FAQ सेक्शन नहीं है, इसके पास भी कोई FAQ सेक्शन नहीं है। तो अब आप मैं अगर आउटलाइन बनाऊंगा ना, तो मैं क्या बनाऊंगा, मेरी आउटलाइन होगी व्हाट इज़ एयरप्ले लैगिंग, बिल्कुल सेम नहीं होगी, मैं इसमें कुछ डिफरेंट बना लूँगा। व्हाट इज़ एयरप्ले लैगिंग, हाउ टू फिक्स एयरप्ले लैगिंग, ठीक है। अब इसमें
इस वाले जो कंपेटिटर ने 11 स्टेप बताए, बाकी सब ने 3-3 बताए, मैं 12 बताऊंगा। अब वो सर्च करना मेरा काम है, मैं किसी तरह 12 करके फिर रेलिवेंट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर आप उसी पे रह सकते हैं, बट मैं एक ज़्यादा बताऊंगा। ऑल्टरनेटिव इसने इसलिए बताया है क्योंकि इस साइट पे जिसमें मैं काम कर रहा था, इट इज़ अ सास प्रोडक्ट, इसकी अपनी ये कास्टिंग की सर्विस है, एयर ड्राइड कास्ट। आई होप आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी की होगी मोबाइल के अंदर। सो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एयर प्ले का कंपेटिटर है, सो दैट्स वाई उसने अपने इंट्रोड्यूस करा है। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कर भी रहे हो तो फिर ऑल्टरनेटिव्स में आपको चाहे या ना चाहे एयर ड्राइड वगैरह को लिखना पड़ेगा अपने उसके अंदर। सो आई विल नॉट रिकमेंड, अगर तो आपका अपना सास है, विच यूजुअली आपका अपना ही होगा क्योंकि ये वो कीवर्ड है, सो फिर आप ऑल्टरनेटिव में अपना ऑल्टरनेटिव डाल सकते हैं। टिप्स में डालूंगा अपने आउटलाइन के अंदर, मैं ये वाला सेक्शन डालूंगा और मैं एफएक्यू डालूंगा, और इस तरह मेरी एक आउटलाइन बन जाएगी जो इन तीनों से बेहतर होगी। एंड दैट्स इट, दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ कंटेंट आउटलाइन यूजिंग रिसर्च। अब व्हेन आई डू स्टार्ट टू टीच, मुझे नहीं पता चलता, मैं बहुत सारा कवर कर लेता हूँ। देखो इस वीडियो में वी हैव टू ओनली डू डीप रिसर्च, बट आई हैव इवन डन क्रिएटिंग कंटेंट आउटलाइन। अब आपको याद होगा वी डिड टॉक अबाउट, चलो अब इसमें हम कंटेंट राइटिंग से पहले कंटेंट क्वालिटी भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपने क्वालिटी किस तरह मेंटेन करना है। कंपेटिटर को चेक करने के बाद आपने एक लिस्ट बनानी है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की, जो अब तक मैंने ऑब्जर्व किया है यूजिंग स्क्रीनशॉट्स, शॉर्ट पैरास, डायरेक्ट लैंग्वेज, कोई फ्लफ नहीं है, उसको सिर्फ फिक्सेस चाहिए। आप बताओ अपनी कहानी, नहीं आपने बतानी, यू जस्ट हैव टू मेंशन द फिक्सेस एंड सॉल्यूशंस। ज़ीरो कीवर्ड स्टफिंग, जो अच्छे आर्टिकल्स होते हैं उनमें कीवर्ड स्टफिंग नहीं होती। ये अब मेरे पास एक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आ गया जिसको मैंने मेक श्योर करना है। सो यहाँ से आपके पास एक अच्छा आइडिया आ जाएगा आपने कंटेंट किस तरह लिखना है। अब लिखना किस तरह है वो अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों के जाने से पहले मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ रिसर्च का, ताकि आपके पास जीपीटी तो है यार, उससे तो हर कोई कर लेता है। अगेन आप अगर इसमें मैं ये डालूँगा तो मुझे लिख के यकीनन दे देगा। सेम टाइप ऑफ आ गई आउटलाइन, स्टेप्स भी आ गए, आप इससे सर्च कर सकते हो। अभी देखो मैं इसको कहूँगा मुझे 12 स्टेप्स दो, give me 12 unique steps to fix it। ठीक हो गया। यहाँ से आपके पास एक एज मिल जाता है जीपीटी से। बट जो मेरा एक और तरीका था ना वो था रेडिट या फिर दूसरे फॉरम्स में। रेडिट को प्रेफर करता हूँ, वहाँ पर लोग जनरली यूनिक लोग बैठे हुए होते हैं जो आपकी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं, एंड दैट्स द रीज़न आई प्रेफर रेडिट। अब इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं आई हैव परफेक्ट इंटरनेट एंड एयर प्ले स्टिल चॉपी। लोग अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर जो है ना वो लोग उसका सोल्यूशन बता रहे हैं। दे फिक्स्ड इट फॉर मी, थैंक यू मच। किसी कोई कंपनी का नाम बता रहे हैं, दिस इज़ अ ईयर ओल्ड बट इट वर्क फॉर मी। ये कोई अपनी मतलब बताया है माई द सेकंड आई ट्राई टू रिप्लेस समथिंग। सो यू कैन ब्राउज मल्टीपल रेडिट्स फॉरम्स सॉरी, और वहाँ से एयर प्ले मिरर लैगिंग आ गया। ये वही कीवर्ड है जो इस कंपेटिटर ने उठाया था, प्रोबेबली रेडिट से उठाया होगा इसने। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं बात करने को। तो कोई बंदा अगर सर्च कर रहा है ना तो उसको पता चल जाता है कि यार ये रहा मिरर लैग आ गया, यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको यहाँ से रियल टाइम वैल्यू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तीसरा जो एक तरीका है फॉर रिसर्च, इट इज़ यूट्यूब पे जाके आप यूट्यूब पे तो आप जाओगे ही, कंटेंट जब आप क्रिएट करोगे ना, आप स्क्रीनशॉट कहाँ से लाओगे, क्वेश्चन आता है ना। तो स्क्रीनशॉट के लिए यू हैव टू गो टू यूट्यूब वीडियोस देखें, वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट्स निकालने पड़ेंगे एंड देन आर्टिकल में डालने पड़ेंगे। सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, बट जब इन द एंड कंटेंट क्वालिटी जब आएगी ना, सो इट इज़ थ्रू द रूफ।
सो दैट्स हाउ यू डू अ कंप्लीट रिसर्च एंड कंटेंट क्वालिटी का आपने किस तरह ख्याल रखना है मैंने बता दिया। सारे कंपेटिटर्स को आप गो थ्रू करो एंड ट्राई टू मिमिक देयर स्टाइल। पूरा उस तरह आपने छापना नहीं है, अपना फ्लेयर इसमें इंक्लूड करना है, बट फॉलो द ब्रांड गाइडलाइंस या फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यू हैव रिटन स्क्रीन शॉर्ट पैराग्राफ्स, डायरेक्ट लैंग्वेज एंड जीरो कीवर्ड स्टफिंग। सो जब आप ये कर लोगे ना, सो योर कंटेंट विल बी वेरी गुड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि आपने कंटेंट लिखना किस तरह से होता है। इस पर मैं पहले भी वीडियो मेरे ख्याल से बना चुका हूँ कि किस तरह क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ होने से आपको बचाना है, बट अगेन मैं थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूँगा।